नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। इस सरकार के बारे में कहा जाता है, ये सरकार केवल नाम बदलती है, बदलाव करती है और कोई भी नई चीज़ नहीं करती है। वैसे इस सरकार का जो कार्य वो हर क्षेत्र में है, वही हाल भर्तियों में है। पूरे के पूरे 5 साल बदलाव के नाम पर निकाल दिए, पीईटी के नाम पर निकाल दिए, जांच के नाम पर निकाल दिए, एसआईटी जांच के नाम पर निकाल दिए। सारी की सारी भर्तियां रुकी रही, कोई भी भर्ती आगे नहीं बढ़ पाई यूपी ट्रिपल एससी की। और हालांकि भ्रष्टाचार के नाम पर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी चेयरमैन आज तक जेल भी नहीं गया। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने अभी समाचार पत्रों में बहुत सारे बयान दिया है और कहा कि यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा प्रक्रिया है उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नई तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रहा है। और जो ये प्रयोग होगा वो इसी लोअर मेंस की जो परीक्षा से शुरू हो जाएगा। लोअर मेंस में जो है आइरिस स्कैन की जाएगी। ये देखिए, ये अभी की न्यूज़ है, थोड़ी देर पहले की, यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ होगा 16 अक्टूबर और 8:30 बजे की ये न्यूज़ है, शाम की, अमर उजाला की है। यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थियों की उपस्थिति, मैनुअल फोटो व हस्ताक्षर की पुरानी व्यवस्था के बाद में आइरिस स्कैन, आँख की पुतली की स्कैनिंग के जरिए सत्यापित की जाएगी कि वही व्यक्ति परीक्षा दे रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे रहा है। और लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2019 की परीक्षा है ये। और इसका जो रिजल्ट आए कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया है। प्रारंभिक परीक्षा का लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। उसके बाद में अब मुख्य परीक्षा कराने जा रहे हैं। फाइनल पता नहीं कब ये हो पाएगी। इतना धीमा धीमा यूपी ट्रिपल एससी का कार्य है और वहीं पर वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा 21 अक्टूबर को लखनऊ के 29 केंद्र पर होगी और इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति, मैनुअल फोटो, हस्ताक्षर की पुरानी व्यवस्था के साथ में अब आइरिस स्कैन, आँख की पुतली के जरिए सत्यापित की जाएगी। आयोग आइरिस स्कैन करके अभ्यर्थियों के मिलान की व्यवस्था पहली बार अमल में लाने जा रहा है। इससे परीक्षा में वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे मुन्ना भाई के बैठने की आशंका ना के बराबर रहेगी। जब आपकी परीक्षा एजेंसी के अंदर से भरवा लेती है, जैसे वीडियो भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ और जो ग्राम विधानसभा की जो भर्ती है उसमें भ्रष्टाचार हुआ। लिखा है आयोग विभिन्न विभागों के 672 रिक्त पदों के लिए भर्ती की कार्रवाई कर रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के जरिए 15,335 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह करार दिया गया है। और आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने कहा है कि मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। और उन्होंने बताया कि मुख्य परीक्षा में भी 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग की यह पहली मुख्य परीक्षा है। इस भर्ती में सहायक चकबंदी अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर और अधिशासी अधिकारी ईओ, नगर पंचायत जैसे पदों को शामिल किया गया है। तो इसी भर्ती से जो वो आइरिस स्कैन करेंगे ये लोग। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो रिजल्ट है वो लगातार लंबा होता चला जा रहा है और अभी तक यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट नहीं आया। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यूपी ट्रिपल एससी की कैपेसिटी ही नहीं है। भले ही यूपी ट्रिपल एससी ये कहते हैं कि हम 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर या सितंबर के महीने में रिजल्ट घोषित कर देंगे, वो नहीं कर सकता। उसकी क्षमता ही नहीं है, वो कोलैप्स कर गया है, वो खत्म हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी। इतनी सारी भर्तियां हैं और भर्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं के बोझ तले दब गया है एकदम से। अगले सप्ताह यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट, वैसे जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं वो आने वाला है अगले सप्ताह, यानी कि शुक्रवार तक अगले सप्ताह पीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। और उसके बारे में आज के भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। और यहाँ पर लिखा, देखिए, उत्तर प्रदेश नौकरी की तलाश करने वाली, ये जी न्यूज़ की खबर है। प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अगले कुछ दिनों में लेखपाल के इतने पदों भर्ती की जानी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगले कुछ दिनों में लेखपाल के 7,882 पदों समेत कुल 22,794 पदों पर भर्तियां की जानी है। और इन भर्तियों में सिर्फ पीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को जल्दी ही अधिसूचना भेजी जाएगी और इसके बाद में इन भर्तियों की जो नोटिस है वो जारी कर दी जाएगी।
वहीं पर पीईटी के परिणाम को लेकर के भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लिखा पीईटी के फाइनल रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो आयोग पीईटी के फाइनल परिणाम एक सप्ताह के भीतर जारी कर सकता है। आयोग की तरफ से 6 अक्टूबर को इस परीक्षा के लिए फाइनल आंसर की जारी की गई थी। आंसर की के जारी होने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पीईटी का जो फाइनल रिजल्ट वो जल्द ही जारी हो सकता है। तो यहाँ पर एक सप्ताह की बात की गई है और यही जानकारी निकल कर के आ रही है कि जो लोअर मेंस 21 अक्टूबर को होगा। 21 को लोअर का मेंस है, उसके बाद में एक आध दिन बाद जो है 22-23 तारीख तक इसका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। और वहीं पर जब ये 22-23 या 25 तक अगर परिणाम जारी होता पीटी का, तो 5 से 10 नवंबर के बीच में जो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। उसके बाद में जो इसकी परीक्षा है वो दिसंबर के महीने में हो सकती है। और वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो पीईटी के बाद की जो भर्तियां हैं वो भी फंसती हुई आ रही हैं। और पिछली भर्तियां चाहे वो जूनियर इंजीनियर जेई 2016 हो, चाहे वो जेई 2018 हो, चाहे वो एएसओ की भर्तियां, ये सभी भर्तियां अब अगले साल जाने वाली हैं। किन्हीं भी परीक्षाओं की जो उम्मीद है अब इस बीच नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने निर्देश देना भी शुरू कर दिया है। लिखा निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर के तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के निर्देश पर अब एक ही जिले में 3-4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारी व कर्मचारी को हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के साथ ही निर्वाचन आयोग जो अन्य राज्यों की यहाँ पर जो बात है उनको भी निर्देश भेज दिया। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की। कल विद्यार्थियों की परीक्षा है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की और पूरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो अब पूरी हो चुकी होगी। और एक आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग ओएमआर को भरते समय कोई गलती ना करें। ओएमआर के जितने भी कॉलम हैं सभी को अच्छी तरीके से भर लें, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात हो, चाहे वो बुकलेट सीरीज़ की बात हो, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ये सभी कॉलम अच्छी तरीके से आपके भरे होने चाहिए। केवल एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती ही नहीं, दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की हो, ओएमआर में कोई भी संशोधन का मौका कभी भी नहीं दिया जाता है। दूसरी सलाह ये है कि समय का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप लोग पहले हल करने में लग जाएं और समय कम बचे, बाद में उन गोला जो भी हैं उनको काला करने में समय आपका जो है वो कम पड़ जाए। इसलिए आप लोग 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन एक बना लीजिए कि 50 क्वेश्चन के बाद हमको फिर काला करना है, फिर अगले 50 के बाद फिर काला करना है, फिर अगले 50 के बाद फिर काला करना है। तो इस तरीके से यानी कि समय के अंदर आपको समय का जो मैनेजमेंट है उसका भी ध्यान आपको रखना है। अब हम लोग और एक बात और बता दूं, बात तो यूपीटीटी की तो करेंगे ही कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा केंद्र पर थोड़ा पहले ही पहुंचने की कोशिश करें, चूँकि कल रविवार है और कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ख़ास तौर से बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, वाराणसी की, लखनऊ की और प्रयागराज की। और जो परीक्षा केंद्र है वो बहुत गलियों में है। कुछ परीक्षा केंद्र तो जो प्रयागराज की अगर बात करें तो नैनी इत्यादि इलाके में, कैरेली इत्यादि इलाके में बिल्कुल गली के अंदर है, जहाँ पे जाम लगना ही लगना है। तो इसका भी आप ख्याल रखें कि थोड़ा समय से पहले पहुँच जाएंगे तो ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपीटीईटी की। यूपीटीईटी की विद्यार्थियों की एक समस्या थी और ये समस्या थी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है ओटीपी वो ईमेल पर भेजा जा रहा है। तो आप लोग अपनी जो ईमेल डालेंगे आवेदन करते समय उस ईमेल पर जाकर के चेक कर लीजिए, ओटीपी आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसको भर करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कर सकते हैं। और यूपीटीटी का जो आवेदन है उसकी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिए, डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर कोई गलतफहमी में हो कि 2 दिन 4 दिन बढ़ जाएगी तो बिल्कुल डेट नहीं बढ़ेगी। और चूँकि यूपीटीटी ऑलरेडी इतना लेट हो चुका, जिस तरीके से विद्यार्थी पीईटी में बहुत सारे विद्यार्थी जो वो आवेदन नहीं कर पाए थे, फिर विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, धरना किया, कोर्ट गए और उनका कुछ नहीं हुआ, वही हाल यहाँ भी पर भी होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी समय के अंदर यूपीटीईटी का जो आवेदन है वो पूरा कर लें। और जो ओटीपी विद्यार्थियों की वो विद्यार्थियों के ईमेल पर आ रही है,
ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।